गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द कैरियर सेपर। मैं सुभाष पोद्दार। मैं आपके लिए कल आयोजित हुए जेपीएससी पीटी एग्ज़ाम का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। ऐसे तो आप अब तक ढेर सारे दिग्गजों के सॉल्यूशन को देख लिए होंगे, मगर मैं भी आपके लिए रिगोरसली तैयार करके ये सॉल्यूशन लाया हूँ। ज़रा इसको भी देखिएगा। निम्नलिखित में किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? इसमें आप देखें नरोरा, तारापुर, काकरापार, कैगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको तारापुर। इसका इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 1400 मेगावाट। भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा भील। सबसे ज़्यादा भील है, फिर गोंड है, फिर कोल है, फिर संथाल है। टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो टोडा ट्राइब जो है वो नीलगिरी हिल्स में निवास करती है और 1960 के दशक में इसकी जनसंख्या 800 थी। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। भारत में उचित पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वनाच्छादित होने की सिफारिश की गई है? तो 1/3 रिकमेंड किया गया था, यानी 33%। किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। सोलर एनर्जी में सर्वाधिक आपको कर्नाटक है, फिर तेलंगाना है, फिर राजस्थान है, फिर आंध्र प्रदेश है और फिर गुजरात है। ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर यही होगा, राजस्थान। डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस कौन लिखे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अतुल कोहली। सुशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो सुशासन गुड गवर्नेंस के लिए BCD चाहिए। सहभागिता एवं विधि का शासन, पारदर्शिता में उत्तरदायित्व, समता एवं समावेशन, लेकिन ए का आवश्यकता नहीं है, इसलिए आंसर ए हो जाएगा। नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति अर्हित नहीं होगा, यानी कि 21 ईयर का है उसके बाद का भाग ले सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। लेटराइट मिट्टी के संदर्भ में सत्य कौन सा है? तो लेटराइट सॉइल जो है वो हाई टेम्परेचर और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है, ये सही है, लेकिन इसका ह्यूमस लो लेवल का होता है, तो ये 2 गलत है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी। केवल एक सत्य है। किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है? तो इसमें आपका आंसर चला जाएगा कृषि क्षेत्र, सी। सेंसस 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड में -0.58% दर्ज किया गया।
हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बंगाली, डी। भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान ये झांसी में है। भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो नेचुरल पोर्ट है सबसे बड़ा मुंबई में, 21 का बी हो जाएगा। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा, ये कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली एवं अजमेर। मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी, ये विलय था, यानी मध्यकाल की सरकार में सरकार की जो संरचना थी उसमें कौन कौन से तत्व मिश्रित थे? तो ऑप्शन देखेंगे तो इसका आंसर ये होगा। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? विशिष्ट अद्वैत के बाद आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रामानुजाचार्य। आपदा के बाद का उपाय है। आपदा के बाद का उपाय आप अगर गौर करेंगे तो जोन तय किया जाता है कि कहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन करना है, और अर्ली वार्निंग तो पहले दी जाती है, और फिर अगर आपदा हो जाता है तो जोन तय करके जहाँ रेस्क्यू देना है उसके बाद फिर योजना और नीति बनाई जाती है, फिर रिकंस्ट्रक्शन का कार्यक्रम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्षेत्रीकरण। विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार जीता, तो ये सब जानते होंगे, साहित्य के लिए जीते थे नोबेल। और इसका आंसर हो जाएगा साहित्य के लिए। 1953 में ये पुरस्कार जीते थे फॉर हिज मास्टरी ऑफ हिस्ट्रिकल एंड बायोग्राफिकल एज वेल एज फॉर ब्रिलियंट ओरेटरी इन डिफेंडिंग एक्सॉल्टेड ह्यूमन वैल्यूज। भारत के राज्यों में कौन सा राज्य सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो इसका आंसर मिजोरम हो जाएगा, सबसे अधिक मिजोरम है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, फिर मेघालय है, फिर मणिपुर है, फिर नागालैंड है। मिजोरम में 85.41% है फॉरेस्ट कवर, जबकि नागालैंड में 75.3% है, 31। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मिजोरम। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई रो फेरी किन 2 स्थानों को जोड़ती है? आप जानते हैं कि रो फेरी सर्विस पीएम के द्वारा लॉन्च किया गया था अक्टूबर 22, 2017 में, और ये घोघा और दहेज को जोड़ने वाला था। इसका आंसर हो जाएगा बी। भारत में वायु परिवहन का कब प्रारंभ हुआ? तो वायु परिवहन भारत में 1911 में प्रारंभ हुआ था। आंसर हो जाएगा बी। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? तो वो दिन था जुलाई 22, 1947। इसके डिज़ाइन को अडॉप्ट किया गया था।
भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दत्तू साहब हैं, HL दत्तू। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन, NDMA का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन देखें, 2005 में हुआ था। पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार किसको प्राप्त है? ये प्राधिकार गवर्नर को प्राप्त है। भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों को आवंटन किया जाता है। वर्तमान में निम्न में से कौन सा संसाधनों के आवंटन का एक माध्यम नहीं है? तो गाडगिल फार्मूला के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए ट्रांसफ़र किया जाता है भी, और टैक्स शेयरिंग भी, और केंद्र प्रायोजित योजनाएं भी, इन सभी के माध्यम से संसाधन का आवंटन होता है। ग्रांट इन एड इसका आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा उसमें। भारत में कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत कौन सा कर जो पूरी तरह से राज्य द्वारा लगाया और वसूला जाता है? लेविड बाय द स्टेट एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट। तो गौर करेंगे तो ये हो जाएगा भू राजस्व। कौन सा अनुच्छेद राज्य के विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है? एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन असेंबली। तो ये अनुच्छेद 333 है। किसने कहा न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? तो इसका आंसर भगवती हो जाएगा, C। जमींदारी व्यवस्था से संबंधित वाद कौन कौन से हैं? तो इसमें कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य, रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य। ऐसे मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ, फिर भी आंसर 1 और 2। पौधों के द्वारा ली जाने वाली नत्रजन का रूप है? तो ऑब्वियस है ये नाइट्रेट फॉर्म। क्वांटम सूचना का मूल मात्रक है क्यूबिट। मेघ संगणना सेवा सम्मिलित नहीं करती। तो क्लाउडिंग कंप्यूटिंग सर्विस के बारे में पूछा गया है। क्लाउडिंग कंप्यूटिंग सर्विस, इसमें ऑप्शन देखेंगे तो ये B, C और D ये सम्मिलित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा A। फैक्स में इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना का संकेत का रूप है? ये हो जाएगा एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल दोनों। कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो ये हिमालयन रीजन में तिब्बत में है। पालकोट की गुफाएं गुमला में है। लोहा गलाना किस ट्राइब का ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है? तो इसमें हो जाएगा असुर।
मंदिरों का नगर के रूप में जाना जाता है। तो मलूटी, सिसई, रामजरी, नरसिंहपुर। तो इसका आंसर हमारे ख्याल से मलूटी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 17वीं सेंचुरी का 100+ मंदिर है। जनरली एटॉल्स पाए जाते हैं प्रवाल द्वीप, तो इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप के निकट। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता, प्रोविंशियल ऑटोनोमी, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हुआ था। प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की? तो ये तो सभी जानते हैं, पुर्तगालियों ने लाया था ये चीज़, और ये ऑप्शन गलत है। 1556 में लाया था, 50 है फिर भी, तो ये डाउटफुल है। ऐसे तो इसका आंसर अगर सी हम देते हैं तो ये डाउटफुल आंसर रहेगा, क्योंकि ऑप्शन डाउटफुल है। कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता? तो ये तीनों बांटता है, बिहार होगा आंसर। किस पर्व से पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है? तो इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ, फिर भी आंसर इसका ए दे रहा हूँ। आदिवासियों का निवास टंडा के नाम से जाना जाता है, कौन सा ट्राइब है? तो इसमें बीरहोर हो जाएगा। आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मैयारी कहते हैं, तो इसमें हो जाएगा कोरबा ट्राइब में ऐसा होता है। घुमकुरिया का क्या मीनिंग है? युवा गृह। ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन से संबंधित नहीं है, तो वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO ये सब संबंध रखता है ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन से, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। देश के 29 राज्यों, 6 संघ राज्य क्षेत्रों के 312 शहरों कस्बों में आच्छादित भारत सरकार के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस मिश्रण को सभी जगहों पर नियमित मॉनिटरिंग के लिए चिन्हित किया गया है? NAMP जो है उसमें रेगुलर मॉनिटरिंग के लिए 3 पोल्यूटेंट्स को चिन्हित किया गया है, SO2, NO2 और PM10। लेकिन यहाँ देखिए ये ऑप्शन चार ऑप्शन के हैं चारों, तो ये ऑप्शन मेरे ख्याल से गलत दिया गया है। तो इसका आंसर मैं क्या करूँ, छोड़ देता हूँ। आप ये जान लीजिए कि SO2, NO2 और PM10 ही है रेगुलर मॉनिटरिंग के लिए चिन्हित। यदि एक समय अंतराल में बाजारीय शक्तियों द्वारा विनिमय दर रुपया 60 प्रति डॉलर से बदलकर रुपया 65 प्रति डॉलर हो जाती है, तो रुपये का वैल्यू डिक्रीज करेगा। गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत, सूटन एंड बोवेरी। हिग्स बोसॉन को इससे भी जाना जाता है, गॉड पार्टिकल्स। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे, किस लिपि में लिखे गए थे? तो खरोष्ठी लिपि में लिखे गए थे। खरोष्ठी लिपि कैसे लिखा जाता है? राइट टू लेफ्ट। चारवाक दार्शनिक प्रणाली क्या कहलाती है? लोकायत प्रणाली कहलाती है। कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सातवाहन, वाकाटक, चालुक्य। तो इसमें आप देखेंगे तो सातवाहन सबसे
पहले आए, उसके बाद वाकाटक, फिर चालुक्य। तो इस तरह से हो जाएगा। आंसर इसका हो जाएगा ABC घटते क्रम में। सुमेलित नहीं है कौन सा? तो ये सब जब अनुच्छेद देखेंगे, ये प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन के लिए लाया गया एक्ट था 22, उसी का ये क्लाउज वगैरह है। तो इसमें आपको ए नंबर ही गलत है, बाकी सब सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। सेंसस 2011 किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यूपी में। मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा, तो ये कब एडॉप्ट किया गया? दिसंबर 10, 1948 को। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई। भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, तो बी होगा, गोंड। - 2019 में कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पूनिया को मिला था। 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था पूर्ण स्वराज दिवस। कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है? तो ऐसे तो कोयले का जलना ही होगा, मगर आज के डेट में देखा जाए तो अब तो कोयला चूल्हा जलता नहीं है, फिर भी इसका आंसर हम डी ही करते हैं, कोयले का जलना, क्योंकि इससे CO2 वगैरह इवॉल्व होता है और वो एटमॉस्फेयर में जाके ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाता है। लौह धातु का एक अयस्क है हेमेटाइट। शहरी जीवन की विशेषता नहीं है। अगर आप देखेंगे ऑप्शन, तो प्रतिस्पर्धा भी होता है, अवैयक्तिक संबंध भी होता है, अनौपचारिक संबंध भी होता है, लेकिन मानवीय मूल्य का नाश नहीं होता है, इसलिए आंसर ये होगा ए। पृथ्वी की गति के संदर्भ में सत्य क्या है? पृथ्वी अपनी दूरी पर पश्चिम से पूर्व घूमने के कारण मौसम परिवर्तन होता है, ये गलत है। दिन रात का होना होता है, और पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण धरती पर दिन रात और दिन घटित होते हैं, ये गलत है। यहाँ मौसम परिवर्तन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। दोनों गलत है। भारतीय उपग्रह श्रृंखला इनसेट इंडियन सैटेलाइट सिस्टम, मौसम विज्ञान, टेलीकम्युनिकेशन, ये सभी चीज़ों से संबंधित था, तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से बी हो जाएगा आंसर। कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? तो संरचनात्मक। किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? तो जानते हैं ये साउदर्न पार्ट में ऐसा होता है प्रेसिपिटेशन, नॉर्थ ईस्ट मानसून के द्वारा, या इसको रिट्रीटिंग भी बोलते हैं मानसून, तो ये कोरोमंडल तट हो जाएगा।
कौन सा शास्त्रीय ने अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? ये कथक हो जाएगा। विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है, तो इच्छोर्निया होगा इसका आंसर, जो आप देखते हैं जलकुंभी वगैरह। परमाणुवीय बिजली घर और राज्य का मेल गलत है। काकरापार गुजरात सही है, कुंडकुलम तमिलनाडु सही है, कल्पक्कम भी गलत है, कैगा उत्तर प्रदेश भी गलत है। कल्पक्कम तो तमिलनाडु में है, तो इसमें क्या करें, इसका भी ऑप्शन गलत सेट हुआ है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। वंशागत संपत्ति के लिए बिक्री पर कौन सा टैक्स लगता है? तो पूंजी लाभ कर लगता है। नीति आयोग के प्रत्येक राज्य संघ राज्य क्षेत्र के लिए समेकित सूचकांक का विकास किया है, जो प्रत्येक संधारणीय विकास के लक्ष्य की ओर होने वाली प्रगति को संकलित करता है और राज्यों को प्राप्तिकर्ता, अग्रणी, निष्पादक और आकांक्षी में वर्गीकृत करता है। इस समेकित सूचकांक के आधार पर कौन सा एक अग्रणी राज्य है? तो इसमें केरल अग्रणी है। शीर्षक पंक्ति वाली मुद्रास्फीति आधारित होती है, हेडलाइन इन्फ्लेशन इसको बोलते हैं, और ये उपभोक्ता यानी CPI कंबाइंड पर आधारित होता है, तो आंसर हो जाएगा सी। भू राजस्व के अस्थायी बंदोबस्त रैयतवारी प्रणाली कब क्रमशः शुरू हुई? तो ये बंगाल और मद्रास होगा। क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, तो इसमें देखेंगे कि TCBA क्रमशः कम से ज़्यादा की ओर है, जैसे कि 1906, 1909, 1916, 1919, 20। तो इसका आंसर हो जाएगा DCBA डी। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग लॉर्ड रिपन के द्वारा नियुक्त किया गया था, और ये 1885 में इसको हंटर कमीशन भी कहते हैं। फरवरी 3, 1882 में ऐसा हुआ था। विलियम हंटर वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा डी सी। दो भाइयों हरिहर बुक्का ने किसकी स्थापना की? तो विजयनगर साम्राज्य की, सी। पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था, तो इसमें भी कुछ डाउट रह गया है, फिर भी तामलुक हम ऑप्शन का चयन करते हैं, क्योंकि तामलुक तो पूर्वी मिदनापुर में है और ये पुराना बहुत प्राचीन पोर्ट रहा है। अरिकमेडू तो साउथ इंडिया में है, तो इसका आंसर हम बी लेते हैं, फिर भी डाउटफुल रहेगा ये। कलन की राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गौरवाहो लिखी गई थी, ये वाकपति राज के द्वारा लिखी गई थी। शैव संतों के लेखन के संग्रह को पांचवा वेद भी समझा जाता है, तो इसमें ऐसे तो पांचवा वेद भागवत गीता को समझा जाता है और तिरुमुराय को छठा वेद का संज्ञा दिया गया है, तो इसमें कुछ डाउट रह गया है, इसलिए फिर भी हम इसका आंसर बी करते हैं। केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का तात्पर्य होता है। राजकोषीय घाटे का तात्पर्य है कि आप जितना इनकम है उससे ज़्यादा व्यय कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको फंड की व्यवस्था करनी पड़ेगी।
तो आरबीआई से केंद्र सरकार के उधार में वृद्धि होने लगती है इस स्थिति में। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना, ये तो ऑब्वियस है, पीसी महालनोबिस। अब इसमें दर्शित विकास के मापकों को प्रस्तावित किया गया। कौन सा क्रम सही है, यानी पहले क्या कौन सा मानक अपनाए विकास का। तो ये HDI, PQLI और पर कैपिटा इनकम। तो इसमें फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला मापक है HDI। तो HDI और PQLI में बस थोड़ा सा फ़र्क है कि इसमें PQLI में इकोनॉमी को नहीं जोड़ा जाता है, यानी आर्थिक जो तत्व है उसको नहीं जोड़ा जाता है, इसमें जुटा रहता है HDI में। तो इसका आंसर हम बी करते हैं, HDI पर कैपिटा इनकम PQLI। प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन हुआ। तो फर्स्ट वीडीसाइड या हर्बिसाइड कौन सा था जो पहली बार वर्ल्ड में उसका प्रोडक्शन किया गया। ये 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में एक ब्रिटिश टीम के द्वारा तैयार किया गया था, विकसित किया गया था। ये है 2,4-D। 2,4-D का मतलब है 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग, तो इसमें टिक्का हो जाएगा। उसके पत्ते पर गोल गोल छल्ले पड़ने लगते हैं फंगस के द्वारा, और फिर पत्ती मुरझाने लगती है, फिर दाना भी उसमें कम होता है, और ये फ्रीक्वेंटली ये पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। मक्का, आलू, गन्ना, मूंग फसल चक्र उदाहरण है। ये 3 वर्षीय हो जाएगा। मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम, बॉटनिकल नेम ऑफ मैक्रोनी व्हीट। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रिटिकम ड्यूरम। भारत में नियोजन के संदर्भ में सत्य है। तो प्लानिंग इन इंडिया में बिफोर इंडिपेंडेंस बहुत कुछ हुआ था, तो उस हिसाब से इसमें SC बोस नेशनल प्लानिंग समिति कमेटी का निर्माण की घोषणा किए थे नेहरू की अध्यक्षता में। और ये भी सही है, मोदी गवर्नमेंट में योजना आयोग का नाम नीति आयोग रखा गया। हरिपुरा में योजना आयोग के माध्यम से राष्ट्र राज्य व्यापक नीतियों का स्वीकार करने की घोषणा SC बोस ने की। इस तरह से ये इसका आंसर सारे सत्य हैं। संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा बी। राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति या रिकमेंडेशन पर। भूमिज विद्रोह के नेता कौन है? गंगा नारायण थे। अंग्रेजों ने इसे भूमिज विद्रोह को कहा था गंगा नारायण का हंगामा। तो भारत में विदेशों में बहुतायत में निर्यात की जाने वाली आम की कौन सी प्रजाति है? तो ये साउथ इंडिया से जाता है, अल्फांसो। मुगलों के समय झारखंड का प्रदेश
किस नाम से जाना जाता था? इसको आठवीं बोलते थे। अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश किधर से हुआ? सिंहभूम से हुआ। कौन कीट नहीं है? अगर ऐसे देखेंगे तो सारे के सारे कीट हैं, फिर भी हम इसका आंसर मकड़ी कर रहे हैं। प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी एलईडी के कार्य करने का सिद्धांत है। तो इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस, विद्युत संदीप्ति होगा इसका आंसर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का उदाहरण नहीं है, तो इसमें यूवी रेज, एक्स रे, गामा रे सब है इसका एग्जाम्पल, लेकिन अल्ट्रासोनिक वेव ये गलत आंसर है। हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा घनत्व पर। तो स्पीड ऑफ लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर निर्भर करता है। तो इस लिहाज से अगर मीडियम डेंसर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस माध्यम का अधिक होगा, और इस तरह से स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगा। तो इस तरह से ये समाप्त हुआ, और आप मिलाएंगे तो अपना स्कोर बताएंगे हमारे कमेंट बॉक्स में। और इसमें हम अपना एक्यूरेसी रख रहे हैं 95 या 96। 4-5 क्वेश्चन डाउट में है, किसी का ऑप्शन सही नहीं है, किसी में हम अच्छा से रिसर्च नहीं कर पाए, तो इस तरह से 4-5 क्वेश्चन हम रखते हैं डाउट में। हमारी एक्यूरेसी रहेगी 95 और 96। ओके, गुड नाइट।